उपनिषद की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ईशोपनिषद हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है और इस क्रम में हमने चौथा मंत्र भी पढ़ लिया है और पांचवा भी पढ़ लिया है। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर तीसरा मंत्र है। देखो, आज मैं आपसे तीसरे मंत्र के ऊपर चर्चा करूंगा। उसका पहला कारण तो ये है कि पिछली बार जब मैंने आपको तीसरा मंत्र पढ़ाया, अनम्यूट कर लीजिएगा सबके सब। पिछली बार जब मैंने आप लोगों को तीसरा मंत्र पढ़ाया था तो किसी कारण से जो है मेरा इंटरनेट जो है ऑफ हो गया था और ये क्लास एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, बेकार हो गई थी। तो आज मैं दोबारा इस तीसरे मंत्र को आपको पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल नए ढंग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले मैंने जैसे पढ़ाया था नहीं, उससे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो तीसरा मंत्र क्या है आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा होगा। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्यपि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। देखो, आप लोगों की सुविधा के लिए जो है इस मंत्र को हमने चार भागों में बांट लिया। चार भागों में देखो, लाल रंग में क्या आ रहा है, ते लोका अंधेन तमसा व्रताः, यानी वे मनुष्य। देखो, ते का अर्थ होता है वे। जो लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं या जो आगे पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे इस चीज को। तो ते का मतलब क्या होता है, वे। लोकाह, यहाँ लोक का अर्थ होता है मनुष्य। वे मनुष्य जो अंधेन तमसा व्रताह, जो अंधकार रूपी अज्ञान से भरे हुए हैं। अभी मैं खाली अर्थ बता रहा हूँ, विस्तार इसको बाद में देंगे। तो वे मनुष्य जो अंधकार रूपी अज्ञान से भरे हुए हैं, ये कि च आत्महनो जनाहा, और वे जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। असुरिया नाम, ऐसे जो मनुष्य हैं उनको ऋषि दयानंद असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच, दुष्ट और अपने प्राण पोषण करने में तत्पर, ऐसा कहते हैं। और ऐसे लोगों की गति क्या होती है, तो ऋषि लिखते हैं कि तांस्ते प्रत्यपि गच्छन्ति। ऐसे मनुष्य जो है वो मरने के पीछे और जीते जी भी अनेक दुखों को प्राप्त होते हैं। यानी इस मंत्र के अंदर जो है दो प्रकार के मनुष्यों की बात कही गई है और ऐसे मनुष्यों को असुरिया नाम, असुर की संज्ञा दी गई है। तो वेद के अंदर आता है कि ते लोका अंधेन तमसा व्रताः, यानी पहले मनुष्य कौन है, असुर। असुर का पहला लक्षण क्या है, तो लिखते हैं कि ते लोका अंधेन तमसा व्रताः, जो मनुष्य अंधकार से आवृत हैं, या जो मनुष्य अंधकार रूपी अज्ञान से भरे हुए हैं, वो मनुष्य क्या है, असुर हैं। समझ में आ गई होगी। जो मनुष्य अंधकार से भरे हुए हैं, जो मनुष्य अज्ञान से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्य को ऋषि कहते हैं असुर। उपनिषद के अंदर जो है एक प्रार्थना करी जाती है, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। देखो, बात कर रही है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यानी हे परमात्मा, अंधकार से आप प्रकाश हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइएगा। हे परमात्मा, आप हमको अंधकार से जो है प्रकाश की ओर ले जाइएगा, ये प्रार्थना करी गई है मंत्र के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अंधकार जो है, अब देखो ऐसे तो है नहीं कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अंधेरे के अंदर हैं और आप हमको रोशनी में ले जाइएगा। देखो, शब्दों का अर्थ क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तमस का अर्थ होता है अंधकार और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। तो क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम अंधकार में है, आप हमें प्रकाश की ओर ले जाइएगा? ये बात नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि हम अंधकार यानी हम अज्ञान के अंदर हैं और आप हमारे इस अज्ञान को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाइएगा। तो जो मनुष्य अंधकार से भरे हुए हैं, जो मनुष्य अज्ञान से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्य भी जो है असुर हैं और वो दुखों को प्राप्त होते हैं।
हमारा अज्ञान जो है वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि दो विद्यार्थी हैं, उन्होंने कोई परीक्षा दी। अब एक विद्यार्थी को ये भी आशा नहीं है कि वो पास भी हो पाएगा, लेकिन संयोगवश वो पास हो गया। अब वो पास तो हो गया, उसे पास होने की खुशी है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि जो उसका दूसरा मित्र है, उसके उससे भी अधिक अंक आ गए। बस, जिसको ये विश्वास भी नहीं था वो पास हो जाएगा, और वो पास हो गया, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मित्र के उससे भी अधिक अंक आ गए, वो दुखी हो जाता है। इसके कारण, अपने अज्ञान के कारण वो इस बात के लिए खुश नहीं होता कि मैं पास हो गया, वो दुखी हो जाता है कि मित्र के इतने अधिक अंक क्यों आए। ये सब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि आपके पास में किसी चीज का अभाव है, या आपके पास में किसी चीज की कमी है। जैसे कि मान लीजिएगा, आप कोई कार ही खरीदना चाहते थे, या परमात्मा की कृपा से आपने कार खरीद ली और आप खुश हैं, लेकिन तभी आपको पता चला कि पड़ोसी आपसे बड़ी गाड़ी लेके आ गया। आपकी जो खुशी थी वो तुरंत निराशा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी जो है वो आपसे बड़ी गाड़ी लेके आ गया। इसका कारण क्या है? पड़ोसी को पता भी नहीं है, और आप जो है दुख के मारे मरे जा रहे हो, जलन के कारण दुखी हो रहे हो। इसका कारण क्या है? आप अविद्या से भरे हुए हो, आप अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत हो। तो इसी को इस मंत्र के अंदर कहा है कि ते लोका अंधेन तमसा व्रताहा असुरिया नाम। यानी जो लोग अंधकार से भरे हुए हैं, जिनका संपूर्ण जीवन अविद्या से भरा हुआ है, ऐसे मनुष्य जो है असुरिया नाम, वो असुर हैं। ये मत सोचो कि असुर खाली वही हैं जो आपने महाभारत के सीरियल के अंदर देखे हैं या रामायण के सीरियल के अंदर देखे हैं। हमारे भीतर ही जब हम दूसरे से द्वेष करते हैं, जब दूसरे से हम जलन करने लगते हैं, तो हमारे भीतर ही वो जो असुरता के भाव है वो पैदा होने लगते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने द्वेष के कारण दूसरे की हानि भी कर देते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर किसी के प्रति द्वेष है, या आप किसी की हानि करना चाहते हैं, तो समझ जाइएगा ये सात्विक विचार नहीं है। ऋषि कहते हैं असुरिया नाम, ऐसे व्यक्ति असुर हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो स्वार्थी हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी ही हानि कर बैठते हैं। जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी कि जब एक माचिस माचिस की तिल्ली जो है वो किसी दूसरे को जलाती है, तो दूसरे को जलाने से पहले उसके खुद के अंदर आग लगती है, वो खुद अपने आप को जलाती है। तो जो दूसरे की हानि करने वाला मनुष्य होता है अज्ञानता के कारण, वो पहले अपनी हानि कर लेता है। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपनी संतान को बुलाया और उससे कहा कि क्या आपने कोई परोपकार किया है? तो राजा के बड़े बेटे ने बड़े गर्व के साथ में कहा कि पिता, मैंने परोपकार किया है। राजा ने कहा, तुमने क्या परोपकार किया है? बेटे ने कहा, इस नगर का जो सबसे बड़ा जो धनी था वो तीर्थ यात्रा के लिए गया, और उसने अपना जो धन था वो सब मेरे पास छोड़ दिया। उसने उसकी गिनती भी नहीं करी, और वो मेरे ऊपर विश्वास करके जो है चला गया। अब जब वो वापस आया, मैंने उसका सारा धन उसको लौटा दिया। यदि मैं चाहता तो मैं उस धन को रख भी सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। ये मैंने उपकार किया है। तब राजा उससे कहता है कि ये कोई उपकार थोड़ी ना है। मान लो यदि तुम धन को चुरा लेते, यदि तुम धन को रख लेते, तो क्या सारे जीवन तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुमने गलत किया है? क्या ये पश्चाताप तुम्हारे भीतर नहीं होता? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी गलत कार्य करते हो, तो आप दूसरे के साथ में बाद में करते हो, अपनी हानि पहले करते हो। इसलिए असुर नहीं होना है। जो अविद्या रूपी जो अज्ञान आपके भीतर भरा हुआ है, हमारे भीतर भरा हुआ, उसको दूर करना है, और ये दूर हो भी जाता है। सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, देखो मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी है। पिता पुत्रवत उभयोः दृष्टत्वात्
ये सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा सूत्र है। पिता पुत्रवत उभयोः दृष्टत्वात्, यानी पिता और पुत्र के अनुसार, या पिता और पुत्र की तरह। मतलब क्या है इसका? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि ऋषि आपसे कहना चाहते हैं। सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय में जो है बहुत सारे दृष्टांत दिए हुए हैं, लेकिन उनका संकेत दिया हुआ है खाली। जैसे कहा नहीं, पिता पुत्रवत, यानी पिता और पुत्र की तरह। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी आती है महाभारत के अंदर। तो महाभारत में लिखते हैं कि एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी जो थी उसको संतान को जन्म देना था, यानी गर्भ से थी पत्नी। तो धन की अभिलाषा में वो ब्राह्मण जो है शहर चला गया, दूसरे स्थान पर चला गया। और वो चला तो गया, लेकिन उसे वहां बहुत अधिक समय हो गया। अब जो है काफी समय बाद जो है, वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद वो घर की ओर आया। लेकिन आते आते जो है शाम का समय हो गया। तो शहर के अंदर एक धर्मशाला बनी हुई थी। वो ब्राह्मण जो उस धर्मशाला के अंदर रुक गया। उसने सोचा कि भाई गांव तो पास में है, सुबह उठ के जो है मैं गांव के अंदर चला जाऊंगा। तो रात्रि के कारण वो धर्मशाला के अंदर रुक गया। अब जो उसकी पत्नी थी, जिसने संतान को जन्म दिया था, पुत्र को जन्म दिया, अब पुत्र की तबीयत जो थी वो खराब थी, तो वो उसको दिखाने के लिए शहर के अंदर आई। और शाम होने के कारण वो भी उसी धर्मशाला के अंदर रुक गई। अब रात्रि का समय था। रात्रि के समय के कारण जो है कोई भी किसी को देख नहीं पा रहा था। तो जो वो पुत्र था उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो बार बार रो रहा था, बार बार चिल्ला रहा था। अब ब्राह्मण भी वहां रुका हुआ था। तो ब्राह्मण जब भी उसकी रोने की आवाज सुनता उसको बहुत अधिक क्रोध आता, और वो ये कहता कि देखो, मैं तो यात्रा से थका हुआ आया हूँ, और मैंने सोचा यहाँ पे विश्राम कर लूंगा, और इसने मेरी सारी नींद खराब कर दी, सारा सुकून मेरा खराब कर दिया इसने। ऐसा वो विचार कर रहा है अपने मन के अंदर, और वो वाणी से कह भी रहा है, बार बार इस बात को कह रहा है वो। दूसरी तरफ जो है, जो वो संतान है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम तो वैसे ही दुखी हैं, और ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये बार बार हमको उल्टा सीधा कह रहे हैं, गालियां हमको दे रहे हैं कि यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। जानता कोई भी नहीं है एक दूसरे को। अब जैसे ही दिन का समय हुआ, पत्नी ने देखा कि ये तो ब्राह्मण उसका पति है। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि जिनके जाने की आप कामना करते थे कि यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, वो तो आपके पिता हैं। और पिता से कहा कि जिसको आप उल्टा सीधा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, यहाँ तक कह रहे थे कि इसने तो बिल्कुल जीना ही हराम कर दिया, वो आपका पुत्र है। तो जैसे ही दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ, और परिचय होने के कारण जो है दोनों ने एक दूसरे को जान लिया, और पता चला कि हम तो एक ही हैं। तो ऋषि समझाना चाहते हैं कि जब तक आपके भीतर अविद्या है, क्योंकि रात्रि क्या है, अंधकार का प्रतीक है, जब तक आपके भीतर अंधकार है, अविद्या है, तब तक ही आप गलत रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, यानी जीवन में ज्ञान का उदय होता है, विद्या का प्रकाश होता है, वैसे ही जो है सारी चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। अर्थात हमारे भीतर का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, और हम ये समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस मंत्र के अंदर जो पहला हिस्सा था उसमें भी ये बात कही है कि ते लोका अंधेन तमसा व्रताहा, कि जो मनुष्य अंधकार रूपी अज्ञान से भरे हुए हैं वे असुरिया नाम, वो असुर हैं, वो स्वार्थी मनुष्य हैं। और इस मंत्र के दूसरे भाग में क्या कहा है? ये के च आत्महनो जनाहा, और जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। आत्महनाहा यानी आत्मा के हंता, आत्मा का हनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले, ऐसे मनुष्यों को भी क्या कहा है? असुरिया नाम, यानी वो भी क्या है? वो भी असुर हैं। तो जो मनुष्य अंधकार से भरे हुए हैं वो भी असुर हैं, और जो मनुष्य अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं वो मनुष्य भी क्या कहलाते हैं? असुर कहलाएंगे वो मनुष्य। इस मंत्र की व्याख्या जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु के अंदर भी करी है।
और वो कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य वो है जो आत्महत्यारे हैं, यानी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। और एक मनुष्य वो हैं जो आत्मा के अनुकूल आचरण करने वाले हैं। जो मनुष्य आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य को ऋषि दयानंद कहते हैं असुर, दैत्य। और जो आत्मा के अनुकूल आचरण करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों को ऋषि कहते हैं देव। तो ये हमें देखना है कि हमको बनना क्या है। हमें आत्मा के विरुद्ध आचरण करना है या आत्मा के अनुकूल आचरण करके देव बनना है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आत्मा के विरुद्ध आचरण क्या होता है और आत्मा के अनुकूल आचरण क्या होता है। तो बहुत सारे मनुष्यों की एक मान्यता है, आप में से भी बहुत की मान्यता होगी कि मेरे मन में विचार आया किसी गलत कार्य का, और दूसरा विचार क्या है कि गलत कार्य मत कर। यदि दूसरे विचार को हटा के हम गलत कार्य करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आत्मा का हनन है। तो मैं इसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, तो जब चोरी करने का विचार आता है और उसके बाद में जो भय का विचार आता है, लज्जा का विचार आता है, शंका का विचार आता है, ये जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो जो मन के अंदर उत्साह आता है, वो आत्मा का विचार नहीं है, वो परमात्मा का विचार है, वो ईश्वर का साक्षात्कार है। बेहतर अच्छा कार्य किया तो जो उत्साह पैदा होता है वो परमात्मा की तरफ से होता है, वो आत्मा की तरफ से नहीं होता। तो आत्मा के विरुद्ध आचरण करना क्या है, तो इसके संबंध में लिखा जाता है कि आत्मा जो है वो सही और गलत को जानने वाला है। मनुष्य सबसे छुपा सकता है लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता। दूसरों से बेशक वो छुपा ले लेकिन अपने आप से वो नहीं छिपा सकता। मान लीजिएगा आपको पता है सही क्या है, लेकिन आप वाणी से कुछ और बोलते हो और कर्मों से कुछ और करते हो, यानी आत्मा से विरुद्ध आप बोलते हो और बोलने से विरुद्ध आप कार्य करते हो। यदि आप इस प्रकार का आचरण कर रहे हो, आपके मन में कुछ है, आत्मा में कुछ है, वाणी के अंदर कुछ है और आपके कर्मों में कुछ हो रहा है, तो इसको ऋषि लिखते हैं आत्मा का हनन करना। इसी को हम लोग कहते हैं आत्मा की हत्या करना। तो बात समझ में आई। आत्म हनन का अर्थ होता है आत्मा में कुछ और है, वाणी के अंदर कुछ और है और कर्मों से आप कुछ और कर रहे हो, इसी को कहते हैं आत्मा का हनन करना। म्यूट कर लीजिएगा जिन्होंने भी अनम्यूट किया हुआ है। जब आप आत्मा के अनुकूल, यानी जैसा आपकी आत्मा में है वैसा आप वाणी से बोलते हो और जैसा आपकी वाणी में है वैसा ही आप कर्मों से करते हो, तो ये कहलाता है आत्मा के अनुकूल आचरण करना। यदि आप विरुद्ध आचरण करते हो तो उस स्थिति में आप कहलाते हो दैत्य या असुर। और यदि आप आत्मा के अनुकूल आचरण करते हो तो उस स्थिति में आप लोग कहलाते हो देव। तो निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात में जो है आत्मा की हत्या करते हैं, यानी हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, अपने अज्ञान के कारण हम लोग बहुत अधिक झूठ बोलते हैं। हम लोग वाणी से कुछ कहेंगे लेकिन बाद में जो है पलट जाते हैं। पहले कुछ वादे करेंगे और बाद में सारी चीजों को जो है तोड़ देते हैं। ये सब क्या है, ये सब आत्मा की हत्या करना है। और लिखा है कि ये के चा आत्महनो जनाहा, कि जो मनुष्य आत्मा की हत्या करने वाले हैं वे असुरिया नाम, वो भी क्या है, असुर कहलाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने भी आते हैं। चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी आती है कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। अब देवदत्त ने जो है संतान की इच्छा से यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर जो है उसने गोविल नाम के विद्वान को बुलाया। गोविल उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। तो परंतु क्या हुआ, जब वो यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो पता नहीं किसी कारण से उनका स्वर भंग होने लग गया। इस पर देवदत्त जो थे
देवदत्त ने जो है गोविल ऋषि को कह दिया। अब गोविल ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आने पर उसने देवदत्त से कहा कि तुम्हारे जो संतान होगी वो मूर्ख पैदा होगी। अब देवदत्त ने उनसे उन्होंने विनय किया, प्रार्थना करी। तब ऋषि ने उनको कहा कि वो मूर्ख पैदा होगी लेकिन बाद में वो विद्वान बन जाएगी। अब समय के अनुसार जो है देवदत्त को जो है संतान की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही वो संतान बड़ी हुई उसके पश्चात उसको गुरुकुल के अंदर भेजा गया। अब के अंदर जब भेजा गया उसको, तो उसको कुछ भी पढ़ाया जाता लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आता। वो कुछ भी नहीं समझ पाती, चाहे उसको कुछ भी पढ़ाया जाए। तो गुरुकुल में जो है उसका अपमान भी होने लगा। अब जैसे हमारे साथ भी होता है, मान लो हमें कुछ बताया जाता है और यदि वो हमारी समझ में ना आए तो बहुत से ऐसे होते हैं जो दूसरे का उपहास करते हैं। हालांकि मैं हमेशा समझाता हूँ कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। देखो हंसना बहुत अच्छा होता है लेकिन जब कोई हमारे ऊपर हंसता है नहीं तो बहुत दुख होता है। इसलिए कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी की कमी के ऊपर जो है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो गुरुकुल के अंदर जो है उस संतान का उस संतान का नाम रखा गया उत्थय। उत्थ्य उत्थ्य जो था उसका उपहास होने लगा और वो शर्म के कारण जो है उसने गुरुकुल छोड़ दिया। अब गुरुकुल छोड़ने के बाद जो है वो एक नदी के किनारे एक निर्जन वन में रहने लगा। ना कोई पूजा पाठ करना ना कुछ। लेकिन एक विशेषता उसके अंदर थी, वो ये थी कि वो हमेशा सत्य बोलता था। कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना। उसकी इस आदत के कारण उत्थ्य को जो है उसको सत्यव्रत कहा जाने लगा। अब एक समय की घटना है। घटना इस प्रकार है कि एक शिकारी ने जो है एक सुअर को बाण मार दिया। अब सुअर जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनकी कुटी के सामने से जो है एक झाड़ के अंदर छिप गया। जो सत्यव्रत हैं यानी जो उत्थे हैं वो बाहर बैठे हुए देख रहे थे, उनको बड़ी दया आई। तभी पीछे से जो है शिकारी वहां आया। शिकारी ने उनसे कहा कि क्या आपने यहाँ सुअर को देखा है जिसको मैंने बाण मारा था? क्या आप बता सकते हो वो कहाँ गया है? अब चूंकि वो सुअर उनके सामने से झाड़ी के अंदर छिपा था, अब उनके सामने जो है बड़ा द्वंद्व आ गया। यदि वो बताएं सुअर कहाँ है तो शिकारी उसको मार देगा, तो ये भी हिंसा हुई। और यदि वो ना बताएं तो क्या है, सत्य की हानि हुई। यानी जिस सत्य के कारण उनको सत्यव्रत कहा जाने लगा था वही उनसे छूट जाएगा। वो बड़े द्वंद में फंस गए कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा उनके भीतर हुई। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा या उन्होंने एक श्लोक बोला जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये। उन्होंने कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्व कार्यार्थिम किम पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति, संस्कृत वाले जानते हैं इसका अर्थ, और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो आगे जान जाएंगे। तो यहाँ मैं बताता हूँ, मतलब वो कहते हैं जो उत्थे हैं यानी जिनका नाम सत्यव्रत है, वो कहते हैं कि या पश्यति, जो देखता है, ना सा ब्रूते, वो कह नहीं सकता। यानी जो देखता है वो कह नहीं सकता। देखता क्या है, आपकी आंखें देखती हैं। भाई देखने का कार्य तो आंखों का ही है, तो क्या आंखें बोल सकती हैं? तो वो उस शिकारी से कहते हैं कि या पश्यति सा ना ब्रूते, ये आंखें देखने वाली हैं लेकिन ये कह नहीं सकती। या ब्रूते सा ना पश्यति, और जो मुंह कहने वाला है वो देख नहीं सकता। देखो कितना मजेदार है ये। जो आंखें देख सकती है वो कह नहीं सकती, और जो मुंह कह सकता है वो देख नहीं सकता। अहो व्याध स्व कार्यार्थिम किम पृच्छसि पुनः पुनः। कि हे व्याध, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो फिर? क्योंकि आंखें देख सकती हैं वो कह नहीं सकती, और मुंह कह सकता है वो देख नहीं सकता, तो मैं किस तरह आपको बताऊं? तो कहानी ये भी बड़ी मजेदार लगी मुझे, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। तो कई बार क्या होता है, आपके सामने ये द्वंद आ जाता है। आपकी आत्मा को तो पता है कि ये चीज सही है लेकिन आप कह नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, वहां पर जो है आपको बहुत अधिक दंड नहीं लगेगा। यदि वो उत्थे जो है वो बता देते
कि भाई जो सुअर यहाँ पे छिपा हुआ है, और शिकारी उसको मार देता तो उनको ज्यादा दंड लगता। या कई बार ये कहानी आप सबके सामने आती है कि भाई गाय थी, गाय किसी दूसरे रास्ते चली गई, पीछे से कसाई आ रहा था, उसने पूछा कि गाय कहाँ गई है। अब यदि हम बता दें कि गाय इधर दिशा में गई है तो उसको मार देगा। हमने क्या कहा कि भाई गाय जो है दूसरे रास्ते पर गई। तो कई बार होता क्या है, झूठ बोल के जो है आप ज्यादा अच्छा कर लेते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको झूठ बोलना है, लेकिन कई बार ऐसा झूठ जिसको बोल के आप किसी की रक्षा कर सकते हो, या मैं कहूं आप धर्म की रक्षा कर सकते हो, तो वो झूठ उस सत्य से ज्यादा अच्छा है जिसको करके आप बहुत अधिक हिंसा कर सकते हो, जिसको करके आप बहुत अधिक समाज का अहित कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सत्य बोलना है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कुछ भी कहो, जब भी आप कुछ भी बोलो तो विचार करना है। और मैं इस मंत्र को फिर दोबारा आपको बता देता हूं कि वे मनुष्य जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, जो अंधकार से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं वो असुर हैं। और जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं वो भी क्या है, असुर हैं। और इस प्रकार के मनुष्यों की गति क्या होती है, तो ऋषि लिखते हैं कि ऐसे मनुष्य मरने के पीछे और जीते जी भी, मरने के पीछे और जीते जी भी जो है वो दुखों को प्राप्त होते हैं। मरने के बाद में जो है उनके शरीर, यानी उनको इस प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे जो निकृष्ट योनियां होंगी उसमें जाएंगे। और जीती जी भी जो है, मैंने जैसे आपको बताया है कि अपने पास जो था पड़ोसी के पास उससे ज्यादा आ गया तो हम दुखी हैं। तो अज्ञानता से भरे हुए मनुष्य और अपने आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य, दोनों ही प्रकार के जो मनुष्य हैं वो दुखों को प्राप्त होते हैं। तो इस मंत्र के अंदर बस मैंने आपको यही संदेश दिया है कि प्रयास किया जाए कि अपने ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाया जाए और अपने आत्मा के अनुकूल आचरण करा जाए, जिससे हम देव कहलाएं और हमारे जीवन में सुखों का प्रकाश हो, हम सुखी रहें। तो वाणी को विराम दूंगा। ओम शम।